नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मचान बिजली से इस तरीके की खेती करना चाहते हो तो इस महीने में अगर आप बरसात के लिए अच्छी तरीके से फसल सोच रहे हो या करने वाले हो तो किसान भाइयों आपके लिए लौकी की फसल वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसका रेट भी काफ़ी अच्छा है और इसको लंबे समय तक आप चला सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है इसमें वायरस थोड़ा कम लगते हैं और अच्छी उत्पादन के साथ इसका जो है रेट भी काफ़ी शानदार मिलता है बरसात की सीज़न में। क्योंकि इसका कारण है किसान भाइयों कि बरसात के सीज़न में बहुत कम लोग हैं जो ज़मीन पर जो है मचान विधि से खेती करते हैं, लेकिन अगर करते भी हैं तो वो आपके एरिया में, अगर आपके एरिया में जो है मचान विधि से कोई भी खेती नहीं कर रहा है लौकी की, तो अगर आप जो है इस तरीके से लौकी की मचान विधि से खेती करोगे तो इससे आपका जो है वहाँ पर रेट अच्छा देखने को मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आप मचान विधि से करते हो लौकी की खेती तो आपकी फसल जो है लंबे समय तक आप उसको ले जा सकते हो। और देख सकते हो बरसात में होता क्या है, जो है ज़मीन पर जो लोग करते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी अलग होती है और जो लोग मचान विधि से करते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार रहती है, चमक भी काफ़ी शानदार रहती है और फसल आपकी स्वस्थ हरी भरी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। जो फसल आपकी 3 महीने में ख़राब होती है वो आपकी 4 से 5 महीने आराम से चल सकती है। तो इससे आपका होगा क्या, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आप अच्छा पैसा भी कमा पाओगे। तो किसान भाइयों अगर आप लौकी की खेती बरसात के लिए अच्छी तरीके से मचान विधि बनाकर करना चाहते हो तो ये वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है, हम कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं, हम लोगों को ऐसे नहीं बताते कि आप इतना 1 एकड़ में इतना ये लगा लो तो इससे आपका 2 से 3 लाख बन जाएगा, 4 लाख बन जाएगा। हम आपको A to Z जानकारी देते हैं जिससे अगर आपकी इस तरीके की फसल अगर आपने लगा ली तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। वे बस आपको आना चाहिए, एक बार सीखना चाहिए। कुछ समस्या आ सकती हैं लेकिन अगर आप सीख लोगे, जान लोगे और समझ लोगे तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि खेती में अलग अलग तरीके की समस्या आती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है, खेती में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, कभी कभी मौसम बदल जाता है तो इससे वायरस लग जाते हैं और फसल भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो किसान भाई इसमें समझना और जानना और अच्छी तरीके से आना चाहिए और समय समय पर इसमें क्या कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, किस तरीके के वायरस लग रहे हैं उसको समझ कर आना चाहिए। तब आप जो है अच्छा पैसा कमा पाओगे फसलों से, क्योंकि खेती करना आसान है लेकिन बीज लगाना, पौधे लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन उसकी देखभाल करना काफ़ी मुश्किल है किसान भाई। अगर आप समझ गए और जान गए तो आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं भी कई सालों से खेती करता आ रहा हूँ, जब तक मुझे अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा था, अच्छी तरीके से जान नहीं पा रहा था और जो है गलत लोगों के बताने से ये दवा डाल रहा था, वो दवा डाल रहा था। जब तक मैंने खुद अच्छी तरीके से समझा नहीं, जाना नहीं और अच्छी तरीके से किया नहीं, तब तक मैंने खेती से पैसा नहीं कमाया। लेकिन आज अगर समझ लिया है और जान लिया है तो मैं अपनी फसल को लंबे समय तक ले जाता हूँ और ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास करता हूँ और खेती में नए नए तरीके से जो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो किसान भाई आपको भी वही गलतियाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि जो आप भी अगर गलतियाँ कर देते हो तो वो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपकी जो है फसल पूरी ख़राब हो सकती है। और किसान भाई देख सकते हो हमने यहाँ थोड़ी मिर्च भी लगाई हुई, मिर्च में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम रखा है। और अगर किसान भाइयों आप जो है बरसात के सीज़न में लौकी की खेती जो है मचान विधि से करोगे तो आपको एक पहला काम जो करना है, मचान विधि अगर आप तैयार ही कर रहे हो तो आपको बेस्ट अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से जो है इसमें तैयार बनाना है। मचान विधि में बांस मजबूत लगाना है, तार अच्छी तरीके से खींचना है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की समस्या क्या होती है, वो मेहनत करेंगे, थोड़ी अच्छी तरीके से लगाएंगे, लेकिन होता क्या है वो ऐसे ही लगा देते हैं, जिससे होता क्या है बाद में मचान विधि गिर जाती है। तो इससे होता क्या है फसल हमारी जो है अगर एक बार गिर गई तो उसे दोबारा नहीं खड़ा कर सकते। तो इसके लिए आपको जो है पहले ही मजबूती अच्छी तरीके से तैयार करना है और अच्छी तरीके से बनाना है, तो फिर आपकी जो है फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होगी और लंबे समय तक चल भी पाएगी। क्योंकि बाँस टूट भी जाते हैं कई बार, होता क्या है मौसम कई आंधी बारिश होने की वजह से वो कई बार गिर जाते हैं, मेरा भी ऐसा हुआ है। फिर मैंने अच्छी तरीके से बांधा हुआ है, फिर जो है हमारी फसल अभी देख सकते हो यहाँ पर 30 से 35 दिन की हो चुकी है, करीब याद तो नहीं है लेकिन अच्छी तरीके से हो चुकी है और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर। स्टे ज़रूर बांधना है, जिससे देख सकते हो यहाँ पर छोटी यहाँ पर बांधा हुआ है, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बांधा हुआ है। तो इस तरीके से ज़रूर बांधना। और यहाँ पर जो है इसमें फूल निकलना स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर पूरा का पूरा छा जाएगा। आने वाले समय में आपको
A to Z जानकारी मिलती रहेगी। कौन सा फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल कब करना है, इसमें किस तरीके के वायरस लगते हैं और किस तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र चलाने होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हो और खेती करते हो, तो खेती से देखना चाहते हो खेती की जानकारी और खेती में क्या कितना फ़ायदा होता है, कितना घाटा होता है और क्या क्या समस्या आती है, तो आपको हमारे चैनल पर रह के A to Z जानकारी मिलती जाएगी। और देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने जो यहाँ पर दूसरी बार मचान का इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब यहाँ पर हमने टमाटो लगाया तो खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे किया, खरपतवार ख़त्म हो गया। और दूसरी बार हमने यहाँ पर लौकी कर लिया। लौकी अच्छी तरीके से बेल ऊपर चढ़ने लगी है धागा के जरिए, जैसे हमने कुंदरू में बताया कुंदरू की खेती करके उसको इसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी मचान तैयार करेंगे। देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से अभी चढ़ रहा है। तो आने वाले समय में आपको A to Z जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।